तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफ़ा किया जाए। नंबर 2, मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म की जाए। नंबर 3, पेंशन रूल्स में इस्लाहात के नाम पर जितने भी मुलाजिम दुश्मन नोटिफिकेशन हुए हैं वापस लिए जाएँ और रिटायरमेंट का अमल पंजाब की तर्ज पर खुदकार और ऑनलाइन किया जाए। नंबर 4, इदारों की निजकारी प्राइवेटाइजेशन ख़त्म की जाए और कंट्रैक्ट व डिहाक तैनातियों का सिलसिला तर्क किया जाए। नंबर 5, तमाम मुलाजमीन के हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए। नंबर 6, AG ऑफिस से तमाम इख्तियारात ज़िली सतह पर ख़जाना ऑफिस मुंतकिल किए जाएँ। नंबर 7, तमाम महकमों के मुलाजमीन को अपग्रेडेशन टाइम स्केल दिया जाए। नंबर 8, मुलाजमीन की तनख्वाहों पर टैक्स कटौतियाँ कम की जाएँ। नंबर 9, तमाम प्राइवेट इदारों और कंपनियों, कोल माइन, सनती इदारों के मज़दूरों को EOBI और सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर करके लेबर कवानीन के तहत हकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और कोल माइंस में हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाए जाएँ। नंबर 10, बलूचिस्तान में एसोसिएशंस और यूनियंस पर लगाई गई पाबंदी ख़त्म की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाइयों से गुरेज किया जाए। नंबर 11, तमाम मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस और हाउस रिक्विजिशन दिया जाए। नंबर 12, जामियात में माली बहरान का फिलफौर खात्मा किया जाए। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम एक बात की वज़ाहत ज़रूरी समझते हैं कि वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की क़ियादत में ये मौजूदा सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल हल करने के लिए काम कर रही है। हम इस अमल का खैर मकदम करते हैं, मगर गुड गवर्नेंस इसी सूरत मुमकिन होगा जब हुकूमती मशीनरी का सबसे अहम पुर्जा यानी मुलाजिम मुतमईन और खुशहाल होगा। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान से अनोखा लाडला केलन को चांद मंगे के मसदाक बहुत ज़्यादा मराद की फरमाइश नहीं करते और न ही हम मुलाजमीन के लिए दूध और शहद की नहरें जारी करने का मुतालबा करते हैं, बल्कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम हुकूमत से हैं और हुकूमत हमसे है। आपकी गुड गवर्नेंस का तस्वर मुलाजमीन ही के ज़रिए अमली सूरत इख्तियार कर सकता है। लिहाजा गुड गवर्नेंस का पहला उसूल मुलाजमीन का इत्मीनान और खुशहाली है। इन्हीं महकमों में अच्छा माहौल और अच्छी फ़िज़ा कायम करें, इन्हें वसाइल दें और इन्हें यकीन दिलाएं कि इनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीख नहीं तो ये मुलाजमी इस्लाहात की इस अमल में आपका दस्त व बाजू बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गुड गवर्नेंस का भी दावा करें और गवर्नेंस के बुनियादी पिलर को ही कमज़ोर करें, तो ये इमारत कभी भी मुस्तहकम नहीं हो सकती। हम किसी सूरत ये नहीं चाहते कि सड़कें बंद हों, दफातर में सरकारी उमूर ठप हों और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़े। हम अपने फ़राइज़ की बजावरी का यकीन दिलाते हैं, बशर्ते कि आप हमारी बुनियादी मसाइल हल करें, हमें सुनें और हम पर एतमाद करें। हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बुनियादी मसाइल पर सुनवाई न होने की सूरत में, जिसकी हमें तवक्को है, अपने अगले लाएअमल एहतिजाजी तहरीक का भी ऐलान करते हैं, जिसको कामयाब बनाने के लिए तमाम मुलाजमीन भरपूर इत्तेहाद व इत्तिफाक और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के साथ जुड़े रहें। एहतिजाजी शेड्यूल हस्ब झैल है। एहतिजाज का पहला मरहला 22 मई ta 23 मई को अलामती एहतिजाज, बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांधी जाएंगी। प्रिंट और सोशल मीडिया पर भरपूर एहतिजाजी मुहिम चलाई जाएगी। 25 मई और 26 मई को तमाम सरकारी दफातर व महकमों बशमूल तालीम और सेहत में मुकम्मल कलम छोड़ काम छोड़ एहतिजाज होगा। 28 और 29 मई को तमाम मुंसलिक महकमाजात से सेक्रेटरीट को किसी किस्म का सरकारी या गैर सरकारी डाक नहीं भेजा जाएगा। एहतिजाज का दूसरा मरहला 29 मई को कोयटा में मरकज़ी एहतिजाजी रैली व जलसा मुनक़द किया जाएगा, जबकि इसी रोज़ तमाम अज़ला में एहतिजाजी रैलियाँ, मुज़ाहरे और जलसे मुनक़द होंगे। 31 मई से 3 जून तक कोयटा प्रेस क्लब के सामने मरकज़ी भूख हड़ताली और एहतिजाजी कैंप लगाया जाएगा। इसी दौरान तमाम ज़िलों में प्रेस क्लब्स के सामने भूख हड़ताली और एहतिजाजी कैंप लगाए जाएंगे। बजट सेशन से एक दिन कबल
بلوچستان بھر کے تمام ملازمین کوئٹہ پہنچیں گے اور بجٹ سیشن کے دن کوئٹہ میں صوبائی اسمبلی کے سامنے بھرپور دھرنا اور اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں احتجاج میں مزید وسعت لانے کے لیے کور کمیٹی کے مشاورت سے سخت فیصلے کیے جائیں گے اور آئندہ کا سخت احتجاجی پروگرام جاری کیا جائے گا۔ بلوچستان کے 3.5 لاکھ ملازمین اپنی بقا کے لیے احتجاج کے ہر اس تک جانے کے لیے تیار ہیں جس کی اجازت ہمیں آئین، قانون، سماجی اخلاقیات اور بلوچستان کے حالات دیتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔